देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है डिवीज़न। डिवीज़न चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। डिवीज़न चैप्टर में क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा आपको, और इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से आप लोग सब्ज़ी बनाते होंगे, तो सब्ज़ी बनाते होंगे तो कुछ कुछ ज़रूरत पड़ता होगा ना। तो उसी तरह डिवीज़न चैप्टर पढ़ने में आपको ज़रूरत पड़ेगा। क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा जो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, याद हो जाएगा। देखिए, डिवीज़न, ठीक है। जिस तरह से आप लोग सब्ज़ी बनाते होंगे, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते होंगे ज़रूर। तो सब्ज़ी बनाते होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। जैसे में तेल ज़रूरत का पड़ता है, उसके बाद मसाला का ज़रूरत पड़ता है, उसके बाद पानी का ज़रूरत पड़ता है ना। etc। जिस तरह से सब्ज़ी आप लोग बनाते हैं तो ज़रूरत पड़ता है, उसी तरह से डिवीज़न चैप्टर भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें भी ज़रूरत पड़ेगा। डिवीज़न चैप्टर में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, देखिए। डिवीज़न चैप्टर में आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा भाजक का, फिर ज़रूरत पड़ेगा भाज्य का, फिर ज़रूरत पड़ेगा भागफल का, और फिर ज़रूरत पड़ेगा शेषफल का। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ भी बनाने के लिए कुछ की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग मैथ बनाते होंगे तो बहुत सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। उसी तरह इसमें भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, सब चीज़ बताया जाएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को सब समझ में आएगा। भाजक कौन हुआ, भागफल कौन हुआ, शेषफल कौन हुआ, पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। यहाँ देखिएगा, इसे भाग का सिंबल तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो ज़रूर जानते होंगे। और ये सब 6-7 में ही पढ़ने, 4-5 से स्टार्ट हो जाता है भाग, है ना। तो इसे पढ़ने का है। तो इसमें आप लोग देखिए, ये भाग का सिंबल हुआ, ठीक है। ये भाग का सिंबल हुआ, इसको यहाँ जो रहता है इसको कहते हैं भाजक, और यहाँ जो रहता है इसको कहते हैं भागफल, और यहाँ जो रहता है इसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। और भाज्य हो गया बीच में। अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये भाजक यहाँ रहता है या भाज्य यहाँ रहता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका बहुत कन्फ्यूजन दूर करना है। क्या करना है? कन्फ्यूजन दूर। तो कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा? तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। जैसे भाज्य कैसे लिखाता है, भा आधा ज य, इसी तरह लिखाता है। तो बताइए, यहाँ कहीं आधा कुछ दिख रहा है, यहाँ कहीं कुछ आधा दिख रहा है, यहाँ कहीं कुछ आधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो और ये है जो आधा इसमें है कि नहीं है, ये आधा है कि नहीं। जिस तरह से मान लीजिए कि आप लोग 10 लड़का मिलकर क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक शराबी आ जाएगा, तो उसके लिए तो शराबी जो हुआ कट पीस हुआ। तो उसी तरह से यहाँ फूल है, यहाँ फूल है, यहाँ फूल है, ये हाफ आ गया, तो इसका मतलब कट पीस हो गया। तो कट पीसवा को कहाँ डाल दो? बीच में डाल दो। तो कट पीस चल गया बीच में, इसको कहाँ भेजना है? बीच में। जाओ रे, चल गया। इसको एक बार बोल दिए चल गया, नहीं जाता तो इसको ढकेल के भेजाता, लेकिन भेजाना है। एक कट पीस है, समझ गया। एक कट पीस को भेजा दिए बीच में, यानी कि हम लोग समझ में अब आ गया होगा कि कट पीस कहाँ रहता है? बीच में। और ये तो जानते होंगे भागफल आता है। और ये जो शेषफल, मतलब जैसे कि आप लोग 500 रुपया मार्केट लेके गए, 300 रुपये का सामान लेके आ गए, तो आपके पास शेष कितना बचा? 200, वही ना हुआ। तो शेषफल उसी को कहते हैं। यहाँ जो रहेगा, यहाँ घटा के वही शेषफल बचेगा, है ना। तो ये भागफल हो गया, ये भाजक हो गया। इसमें अब मन में डाउट अब दूर हो गया होगा कि भाजक और भाज्य कहाँ रहता है। डाउट क्लियर हो गया, यानी कि कट पीस जो रहेगा उसको कहाँ डालना है? बीच में। समझ में आ रहा है? ठीक। और अब इसमें
समझ में आ गया हो कि भाज क्या ज़रूरत कहाँ कहाँ के, ये सब्जी में ज़रूरत पड़ रहा था जी, पहले तेल डालने के पहले क्या, तो इसमें ज़रूरत पड़ गया, पता चल गया कि भाजक यहाँ रहेगा, भागफल यहाँ रहेगा, भाज यहाँ रहेगा, शेषफल यहाँ रहेगा, पता चलेगा होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है इसका 4। इसमें कुछ भाजक बराबर फार्मूला होता है, भाज बराबर भी फार्मूला होता है, भागफल बराबर भी फार्मूला होता है, शेषफल बराबर भी फार्मूला होता है। लेकिन हमको 4 को याद करना नहीं, हमको सिर्फ एक याद करना। सिर्फ क्या याद करना, यही बोला विचलन, कटपिसवा का, कटपिसवा का मान हमको सिर्फ याद रखना है, फार्मूला उसका याद रखना है, बाकी निकल जाएगा। एक याद रखने से बाकी सबका निकल जाएगा। तो हमको ये सब याद करने पर हमको जोड़ नहीं देना है, आराम से सिर्फ एक को याद रखो, बाकी जगह जो जो पूछ रहा पुट कर ले चल जाओ। जैसे मैं एग्जांपल देंगे आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए हमको पूछ रहा है विचलका का मान, विचलका में कौन है, कटपिस। कटपिस किसको कहते हैं, भाज्य को कहते हैं, क्योंकि उसमें आधा है बाकी सब में फुल है, समझ में आ रहा। तो हम लोग बताइएगा इसमें जब कटपिस का मान पूछे, भाज्य बराबर निकालना है, कैसे निकलेगा, भाज्य बराबर, तो भाज्य तो हो गया बीच में, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, भाज्य है ना बीच में, है कि नहीं, इधर भागफल है, इधर भाजक है, नीचे में शेषफल है। तो पूछेगा बीच का मान, ये बीच का मान, तो क्या होगा, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल है प्लस शेष। यानी कहने का सेंस हुआ कि दोनों करगी वाला के, यानी दोनों साइड वाला को, समझ रहा है, दोनों साइड वाला को गुना करके निचला क्या करना है, सटा देना। तो दोनों साइड में क्या क्या है, बोलो, भाजक और भागफल है ना, तो भाजक और भागफल क्या है, दोनों को गुना करके निचला को सटा देना, सटा देना का मतलब जोड़ देना, समझ में आ रहा है। तो भाज्य बराबर क्या, इसका फार्मूला बन गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसका फार्मूला ये बन गया। इसमें फार्मूला होता है कि भाजक बराबर भी होता है फार्मूला, भागफल बराबर फार्मूला होता है, शेषफल बराबर फार्मूला आता है, लेकिन हमको सिर्फ याद रखना है भाज्य बराबर। और बाकी जो चीज़ पूछेगा, भाज्य पूछेगा तो सिंपल बैठ जाएगा, अगर भाजक पूछेगा, भागफल पूछेगा, शेषफल पर सब निकल जाएगा, बस बैठ कीजिए, समझा रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक भागा देते, जैसे 4/9 है ना, तो 4 दूना 8 हो गया, 9 में 60 का 1, तो ई को हुआ, शेषफल हुआ, 9 क्या हुआ, भाज्य हुआ, और ई को हुआ, भाजक हुआ, तो 2 को हुआ, भागफल हुआ, है ना। तो ये भागफल हो गया, भाजक हो गया, भाज हो गया, शेषफल हो गया। अब सपोज डेट भाज पूछे, भाजक भागफल शेषफल दिया रहे, भाज्य पूछे, तो क्या करेंगे, देखो जैसे भाज्य 9 है, अब देखो इस पर शूट करके देखो, यानी पुट करके देखो कि आता है कि नहीं। भाजक कितना है, 4, भागफल कितना है, 2, शेषफल कितना है, 1, तो 4 दूना 8 1 9, भाज्य 9 आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि भाज्य बराबर फार्मूला जो मेरा है क्या है, सही है, समझ में आ रहा, भाज्य बराबर मेरा फार्मूला क्या है, सही है। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि 2 1 3 चौका 12 कर देते हैं, है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं, बोर्डमास का नियम है कि सबसे पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, है ना। तो सबसे पहले काकर की होगा, फिर समझ में आया। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 2 1 3 3 चौका 12, जी बिल्कुल गलत। क्यों गलत, आप लोग बोर्डमास पढ़े होंगे, BODMAS, है ना, बोर्डमास आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग को पढ़ाया गया होगा, B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लाई, M मतलब ऐड, S मतलब सब्सट्रैक्ट।
तो सबसे पहले का की क्रिया, पहले ब्रैकेट अगर नहीं रहेगा तो का के बाद भाग के बाद मल्टीप्लाई यानी गुना, पर जोड़, उसके बाद घटाओ। तो यानी से इसको कहा जाता है कि सबसे पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। ये आप लोग सुने होंगे। तो पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले गुना होगा तब जोड़ होगा। बोर्ड में से आप लोग को पढ़ाया गया होगा, तो बोर्ड में समझ गए होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, गुना। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर बोर्ड मार्क्स नहीं पढ़े तो उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे, वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो बात बात समझ आएगा। अगर सपोज डेट इसी में अगर आपसे पूछे, ये तो हो गया, अगर इसी में पूछे भाजक निकालो, ये हम मिटा दिए, ठीक। अगर पूछे इसमें कि भाजक निकालो, तो भाज बराबर बताओ कितना है, भाज 9 है। भाज कौन होगा, याद रखना, भाज जब भी होगा जब बिचला यानी कट पीस, समझ में आ रहा है? कट पीस को कहाँ डालना है, बीच में, दोनों तरफ को गुना करके निचला को सटा देना है, यानी जोड़ देना है। सटा देना का मतलब जोड़ देना। तो भाज बराबर 9 हो गया। भाजक सपोज डेट हमको निकालना है, तो भाजक को हम x मान यहाँ रख देते हैं। x इसलिए रखते हैं कि ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर भाजक यहाँ लिखते हो तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर x लिखते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो भाजक हो गया x गुना भागफल कितना है बाबू, 2। शेषफल कितना है, 1 है कि नहीं? तो बताओ 9 बराबर 2, सबसे पहले गुना, तो 2x + 1, ठीक है। 2x को इधर ही रहने देते हैं, +1 है तो -1 इधर जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ 2x बराबर 9 में से गया 8, यानी x बराबर 4। x हम किसको माने थे, x हम किसको माने थे, भाजक को। तो यानी भाजक बराबर 4 है ना। देखो भाजक 4 है कि नहीं, निकल गया। तो इसलिए हमको फार्मूला याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ मान पुट कर देना है। समझ में आ रहा है? सिर्फ मान पुट कीजिएगा, निकल जाएगा। इसमें आपको फार्मूला याद करके झंझट नहीं लेना है, मेमोरी को झूठ का मैं फुल नहीं करना है। जो चीज़ का ज़रूरत रहे मेमोरी में उसी चीज़ को डालिए, बाकी फालतू चीज़ को रिमूव कीजिए, डिलीट कीजिए, इरेज कीजिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। जो बाबू देखो समझ में नहीं आता है जो चीज़, उसको कमेंट में आप लोग बताइएगा, ताकि मैं आप लोग की समस्या जान सकूं। यानी कि चुपचाप रहना है, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आवे, जो चीज़ नहीं आवे उसको आप लोग कमेंट में नोट कीजिए, ताकि मैं आप लोग की समस्या को अगला बार वीडियो से सॉल्व कर सकूं, ठीक है। कोई ऐसा तो मेरी उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं होगी। अगर तब पर भी होती है तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग समझ गए, इसमें आप लोग को समझ गए होंगे कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। इतना चीज़ कंप्लीट हो गया। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि भाजक कहाँ रहेगा, भाज का कहाँ जगह है, भागफल का कहाँ जगह है, शेषफल का कहाँ जगह है। सबका जगह निश्चित होता है, सबका जगह आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, बैंक एसएससी रेलवे में क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी संख्या में को 15 से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तो
तो उसी संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा। तो इसमें आप लोग को समझा दिए हैं कि भाजक और भागफल और शेषफल की क्या भूमिका है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा, क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है ये जानेंगे। क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा तो बताओ। आप पहले यहाँ आपको बेसिक से भी बताया जाएगा, ट्रिक से भी बताया जाएगा। पहले बेसिक से बताते हैं। बेसिक में है, यदि किसी संख्या में 15 से भाग देते हैं। सपोज डेट यहाँ कोई संख्या हमको मालूम नहीं है, कोई संख्या है, इसमें हम 15 से भाग दिए। शेषफल कहते हैं निचला को, यानी शेषफल आ गया 4। तो जो बच्चे ये नहीं जानते कि शेषफल कहाँ होता है तो ये नहीं होता है, इसलिए हम उसको पहले पढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो शेषफल हो गया 4। 15 से भाग देते हैं कोई संख्या में, शेषफल 4 बचता है। तो उसी संख्या, जो संख्या यहाँ रहेगा, क्वेश्चन कह रहा है उसी संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो बताओ, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं सोल्व। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बताओ, कोई संख्या है, सपोर्टेड संख्या में यहाँ ले लेते हैं 64। ठीक है, 64 लेते हैं तो 15 चौके 60 हो गया। शेषफल कितना बचा, 4 बच गया। जो क्वेश्चन कर रहा था वो चीज़ आ गया कि नहीं आ गया। कह रहा किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, शेषफल 4 बच गया। तो उसी संख्या यानी 64 जो हम लिए हैं, उसी संख्या में 3 से भाग देना है। 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 दूना 6, 4 उतरा, 3 एकम 3, यानी शेषफल आ गया 1। रिमाइंडर कितना है, 1। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बोल दिया मास्टर। तो रिमाइंडर कितना हुआ, 1। इसका आंसर कितना हुआ, 1। 3 से भाग देने पर शेषफल क्या हुआ, 1। यही होगी। अब आते हैं ट्रिक पर। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। कोई संख्या है, यहाँ दिया नहीं है कि कौन सी संख्या है। किसी संख्या को 15 से भाग दिए तो शेषफल 4 आया। उसी संख्या को 3 से भाग दिए, शेषफल कितना है। तो सपोर्ट टर्म संख्या 64 ले लिए, तो 64 लिए तो शेषफल 4 आ गया। तो वही संख्या को हम 3 से भाग दिए, शेषफल 1 आ गया। अब आप लोग को ये मन में लग रहा होगा कि 64 लिया तब आया। एक संख्या और लेके बता देते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं, 49 ले लेते हैं। कुछ भी संख्या ले सकते हैं जो कि रिमाइंडर 4 आ जाए। तो 15 तिया 45 हो गया, शेषफल 4 आ गया, है ना। तो वही संख्या, मतलब उसी संख्या को यानी 49 को ही 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा बताओ। 3 एकम 3, 1 9, 3 छक 18, 9 में 60 गया 1। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया कि नहीं आया। यहाँ भी 1 आया कि नहीं आया। यानी आप लोग को अब संतुष्ट हो गए होंगे कि रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कोई भी संख्या अगर लेंगे जिसका शेषफल 4 आएगा तो वही संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल उसका क्या होगा, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप खुद घर पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देके आप लोग बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया बेसिक, ये हो गया बेसिक मेथड। अब आप लोग को बताएंगे ट्रिक मेथड। ट्रिक कैसे होगा, क्योंकि कंपटीशन में आप लोग को बनाना होगा ट्रिक से। इतना लॉन्ग जाइएगा तो पता चलेगा कि टाइम ख़त्म, एक ही 2 क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम ख़त्म। इसलिए ट्रिक से ये सब हम समझाने के लिए सिर्फ बताएं, ताकि बेसिक आप लोग को समझ में आ जाए, ताकि ट्रिक फिर आसानी से समझ में आ सके।
चलो बबुआ, इधर देखना, इधर उधर नहीं देखो, स्किप मत करो, क्लास रेगुलर रहेगा, समझ में कंफर्म है कि आएगा। स्किप करके देखोगे समझ में नहीं आएगा। देखो बाबू, ट्रिक कहता है कोई संख्या है, किसी संख्या को हम 15 से भाग देते हैं, शेषफल कितना बचता है 4। तो उसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ये जो यहाँ लिखाया है ये रिमाइंडर हुआ, यानी शेषफल हुआ। ये क्या है, रिमाइंडर। और ये है डिवाइजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर हो गया, यानी 15 से हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देंगे उसको भाजक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डिवाइजर। तो 15 से हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है। तो उसी संख्या को 3 से भाग देते हैं, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको बनाना कैसे, तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर यानी फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो यानी गुणनखंड आप लोग समझते हो, जैसे में एग्जाम्पल से समझिए। 4 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। यानी 4 किससे किससे विभाजित हो रहा है, उसको कहते हैं गुणनखंड, फैक्टर। यानी 4 देखो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो ये 4 का फैक्टर हो गया। यानी 15 का फैक्टर 3 है, क्योंकि 15 को 3 काट रहा है कि नहीं काट रहा, तो ये फैक्टर हो गया। अगर नहीं काटता, सपोज डेट यहाँ 4 रहता है, मान लो यहाँ 4 रहता है, तो ये फैक्टर नहीं होता। यहाँ क्या है, 3 है, 3 है, तो ये फैक्टर है। अगर फैक्टर है तभी हमको आगे बढ़ना है, अगर फैक्टर नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी रहेगा क्वेश्चन में आप लोग को, जब फैक्टर दिया रहेगा, जब भी बैंक एसएससी इस सब में पूछेगा तो फैक्टर दे के ही पूछेगा क्वेश्चन में। तो फैक्टर हो गया, तो फैक्टर है तो इसमें क्या करना है, इसका तिरछा तिरछी भाग दे दीजिए, कोना कोनी, इसको क्या करना है, भाग दे देना है, डिवाइड। 3 से भागा दो 4 में, है ना, तो 1 बार लगेगा, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, रिमाइंडर बाबू कितना बचा, बोलो बबुआ कितना बचा, 1। तो इसका आंसर हो गया यही। उसमें बेसिक से भी आप लोग को बताया गया था कि जिसमें रिमाइंडर 1 आया था कि नहीं, तो ट्रिक से भी 1 आ गया। समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि 15 स्ट्रक्चर बना लेना है। इसमें ये सब लिखना नहीं है, ये सब हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताएं। इतना फास्ट कैलकुलेशन करना है कि तुरंत झटाक से ना आंसर दे सको। तो 15 से किसी संख्या में 15 जैसे संख्या में 15 से भाग देते हैं, शेषफल 4 आता है, उसमें 3 से भाग देते हैं, शेषफल कितना है। तो सबसे पहले इसमें देखना कि फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर अगर है तभी ये तिरछा तिरछी यानी कोना कोनी भागा होगा। अगर फैक्टर नहीं है तो इसको यहाँ आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन आप लोग को जब भी क्वेश्चन देगा कंपटीशन में तो फैक्टर ही देगा, इतनी इसकी फुल गारंटी। समझ में आ रहा है। तो अगर कहेगा कि यार 4 था या 3 था, छोटा था तो भाग लग गया, अगर यहाँ इससे बड़ा होगा तब कैसे होगा, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि 15 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल 4 आता है, तो उसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो रेगुलर बने रहिए, ये सब सोल्व कराया जाएगा, सभी क्वेश्चन सोल्व होगा, स्थिर रहिए, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ये नहीं कि उड़ना है, उड़ने से काम ना चलेगा। ये कंपटीशन है, समझ के बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया। कोना कोनी क्या करना है, फैक्टर है तो कोना कोनी भागा दे देना है, ठीक है। अब देखो भागा लग गया, रिमाइंडर आ गया 1, तो यही हो गया आंसर। कितना शॉर्ट था, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, हो गया दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। यहाँ मिटा देते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा।
हमको तो मिटाने से काम चल गया बाबू, लेकिन आपको काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, फास्ट बनेगा। पढ़ के कॉपी रख दीजिएगा, फास्ट नहीं बनेगा। देखो किसी संख्या में 16 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 आता है। उसी संख्या को 8 से भाग देते हैं, उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन वही है। यहाँ देखना, ध्यान से देखना, बेसिक से देखो। सबसे पहले बेसिक जानेंगे। बेसिक कहता है कि किसी संख्या में, यहाँ कोई संख्या है मालूम नहीं है, किसी संख्या में 16 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 8 आता है। ठीक, ये हुआ शेषफल, ये हुआ भाजक, ये है भागफल, और बिचला जो हुआ कटपीस। तो कटपीस किसको बोले थे? भाज्य को बोले थे, क्योंकि उसी में आधा है, दोनों सगरों फुल है, वो कटपीस में आधा है, तो उसको आधा का बीच में डाल दिए। समझ में आ रहा? याद रखिएगा। तो शेषफल 8 आ गया। उसी संख्या को 8 से भाग देना तो शेषफल क्या आएगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ठीक, ये क्वेश्चन भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? यहाँ देखो, मान लो कोई संख्या 88 हम ले लेते हैं, ताकि शेषफल 88 ले लिए। ठीक है, तो 16 पचे 80 हो गया, शेषफल 8 बच गया। जो क्वेश्चन कर रहा था वो काम हो गया कि नहीं? 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 बच जाए। अब आप लोग को मन में ये भी लग रहा होगा कि आप सोच किसे लेते हैं कि 88 होगा, है ना? तो जो भी, जैसे 16 3 48, 8 बढ़ा कर लो, 16 चौका 64, 8 बढ़ा कर लो, ताकि शेषफल 8 आ जाए। बस सोचना क्या है, समझ में आएगा कैसे सोचना है। तो शेषफल 8 आ गया। तो उसी संख्या को, संख्या मेरा क्या था यहाँ? 88 था, तो वही संख्या यहाँ चेंज नहीं करना है। यहाँ इन्हें क्या 88 होता है 80 से भाग देना नहीं। क्वेश्चन को देखो, उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो बताओ रे बबुआ, 8 एकम 8 हो गया, फिर 8 उतरा, 8 एकम 8 हो गया, कट गया, रिमाइंडर क्या आया? लड्डू। रिमाइंडर क्या आया? लड्डू। तो लड्डू आ गया, तो इसका आंसर भी तो लड्डू होगा। रिमाइंडर, जो रिमाइंडर नहीं पूछ रहा है जी, देखो ना, शेषफल पूछ रहा है ना, तो शेषफल लड्डू आया तो लड्डू इसको दो शेष आंसर में। हो गया कि नहीं हो गया? अगर आप लोग को मन में लग रहा होगा कि दूसरा भी एग्जाम्पल देख लो। मान लो कोई संख्या ले लेते हैं, 16 चौका 64, 8 बढ़ा के लो, तो 64 8 कितना हो गया? 72 हो गया। 72 लेके देख लो, तो 16 चौका 64, शेषफल 8 हो गया। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? तो बबुआ बताओ, 8 9 72 हुआ कि नहीं बबुआ? तो रिमाइंडर कितना आया रे छोटू? 0 आया, लड्डू। तो दूसरा एग्जाम्पल भी लिए तो लड्डू आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये हो गया बेसिक मेथड। अब इसमें ट्रिक से कैसे बनाना है ये देखो, बाकी इतना का स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया बेसिक। वीडियो में आप लोग रेगुलर बनते रहिएगा, आप लोग को डेली प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो, हर चैप्टर का वीडियो बनाया जाएगा। बस धैर्य बनाए रखें, हड़बड़ाए नहीं। ये हो गया बेसिक। अब ट्रिक देखो, ट्रिक बस जैसे इसके पहले वाला ट्रिक था, बस वैसे ही, कोई चेंजिंग नहीं। चेंजिंग होगा नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो से क्या होता है जो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। देख बबुआ, ट्रिक कहता है कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या को हम 16 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 8। तो उसी संख्या को उसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा?
ठीक है, ट्रिक से बता रहे हैं। ये हो गया डिवाइजर, ये सब आपको लिखना नहीं है, बस डिवाइजर में भाजक होता है। ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है, ये लिखना नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं। 16 से भाग देंगे तो इसको भाजक ही बोलते हैं, इसलिए भाजक के सामने लिखे हम। 8 शेष बचता है, यानी शेष के सामने लिखे हैं, समझ में आ रहा है। तो 16 से किसी संख्या में भागा देते हैं तो शेषफल 8 आता है, तो उसी संख्या को 8 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा, यही क्वेश्चन कर रहा है ना। तो इसमें हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, इसके जस्ट पहले के क्वेश्चन में, कि सबसे पहले क्या देखना है, ये याद रखना है। सबसे पहले क्या देखना है, फैक्टर। आपको क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा फैक्टर में दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग फैक्टर में हम बता भी दिए कि वेक्टर में फैक्टर का हिंदी गुणनखंड होता है, गुणनखंड किसको कहते हैं, ये भी एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझा दिया गया। अब यहाँ देखिए, तो ये फैक्टर है, फैक्टर। अब हम बोले थे कि कोना कोनी क्या करना है, भागा देना है, कोना कोनी भागा देना है। इसमें याद नहीं करना है कि डिवाइजर से रिमाइंडर में, वो सब माथा पच्चे हटा, सीधे जानो कि कोना कोनी भागा देना है, बस। ना डिवाइजर और रिमाइंडर करेगा तो कन्फ्यूज ही आ जाएगा। इसमें क्या करना है, डिवाइड यानी भाग देना। तो बबुआ बोल 8 भागा 8, 8 है कम 8, 0 बचा, बोलो। तो रिमाइंडर क्या हुआ, पूछ क्या रहा था, रिमाइंडर ही ना पूछ रहा था, रिमाइंडर 0 आ गया, बस यही आंसर हो गया, समझ में आया, यही आंसर हो गया। सीधे जानो, ये नहीं जानो कि इसका सेकंड वाला के डिवाइजर में फर्स्ट वाला के रिमाइंडर में भाग देना, ये सब झंझट हटाओ। सीधे जानो, तिरछा तिरछी भागा देके जो शेष बचेगा वही आंसर होगा, बस। बाकी माथा नहीं लगाओ, माथा लगाएगा कन्फ्यूज आ जाएगा। किताबी भाषा पर नहीं जाओ, बस जैसे हम बता रहे हैं बस उतना ही काफ़ी। किताब में लिखल रहेगा कि सेकंड का डिवाइजर से फर्स्ट का रिमाइंडर में भाग दीजिए, जैसे फलना ढिकाना सब हटा, उतना टाइम नहीं, बस कंपटीशन को क्रैक करना है। बाकी हम सब डिवाइजर पे जाए से हमको मतलब नहीं, बस कंपटीशन क्रैक होना चाहिए। समझ में आ गया इतना चीज़। तो इसमें आप लोग को पढ़ा दिया गया भाजक का जगह कहाँ है, भाज्य का जगह कहाँ है, भागफल का जगह कहाँ है, शेषफल का जगह कहाँ है। भाजक को ही इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्वोटिएंट, शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। तो भाज्य का जगह कहाँ होगा, भागफल तो सब जानता है कि यही होता है, शेषफल भी सब जानता है, लेकिन बच्चा कन्फ्यूज आ जाता है भाज्य और भाजक में। तो इसमें भी आप लोग को बता दिया गया कि भाज्य कहाँ होगा। और भाज्य बराबर फार्मूला आप लोग को बिचला में निकालना है। तो क्या आप लोग को बताया गया कि दोनों साइड को गुना करके, दोनों साइड एक तरफ भाजक है एक तरफ भागफल है, तो दोनों साइड को गुना करके निचला को सटा देना है, यही हो गया, बिचला निकल जाएगा। बिचला निकालने के लिए दोनों साइड वाला को गुना करके निचला सटा देगा तो बिचला निकल जाएगा, ठीक है। तो बिचला कौन है, भाज्य, यानी इसी को कहते हैं कट पीस। कट पीस का मान निकल जाए। आपको भाज्य बराबर सिर्फ याद रखना है, बाकी पुट करते चल जाना। ये नहीं कि भागफल बराबर याद, भाज्य बराबर भी याद, भागफल, ये सब झंझट खत्म। दिमाग में उतना लोड नहीं लेना, आराम से भाज्य बराबर फार्मूला याद रखो, उस पर बस मान पुट के ले जाओ, बनते चल जाएगा। जो पूछेगा सब बन जाएगा। जो पूछ रहा है, जैसे भाजक पूछेगा उसका जगह एक्स रख दो, शेषफल पूछेगा उसका जगह एक्स रख दो, कोई एक ही चीज़, 3 चीज़ जल रखा है, एक चीज़ पूछेगा तो आराम से निकल सकता है। बाकी समझ में आएगा। तो उतना फार्मूला याद नहीं करना है कि भाजक बराबर क्या होता है, शेषफल बराबर क्या होता है, भागफल बराबर क्या होता है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन आएगा, निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आप लोग को पढ़ा दिया गया कि भाजक सब फार्मूला सब बता दिया गया, और इस पर 2 क्वेश्चन भी बता दिया गया। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है। इसमें सबसे पहले फैक्टर देखना, फैक्टर सबसे पहले होना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं रहेगा तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन आपको देगा फैक्टर में ही देगा। बाकी तिरछा तिरछी क्या करना है, भागा जाना। अब बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ 9 रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा, 10 रहेगा, 11 रहेगा, 12 रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा, तब क्या करें। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाकी के लिए जय हिंद।